हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फॉर क्लास 7th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो चैप्टर है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। डियर चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस वर्कशीट्स वी रीड अबाउट मैनी संत। पिछली वर्कशीट में हमने बहुत सारे संतों के बारे में पढ़ा। टुडे वी विल नो अबाउट द बाबा गुरु नानक एंड द रिलीजन ही फाउंडेड सिखिज्म। इस वर्कशीट में हम बाबा गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने जो रिलीजन था उनका सिखिज्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द सिखिज्म। नाउ बाबा गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म एंड द फर्स्ट गुरु ऑफ द सिख। सिखों के पहले गुरु थे बाबा गुरु नानक और सिखिज्म के फाउंडर थे। He was born in 1469 at तलवंडी, नानकाना साहिब इन पाकिस्तान। तो 1469 में उनका जन्म हुआ तलवंडी में, ठीक है, पाकिस्तान के ननकाना साहिब में। He emphasized the importance of the worship of one God। वो हमेशा एक ईश्वर की जो है पूजा करने की इम्पोर्टेंस के ऊपर बल देते थे, यानी उनका मानना था कि ईश्वर एक है और केवल एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। He insisted that caste, creed and gender was irrelevant for attaining liberation। उनका मानना था कि जाति, धर्म, लिंग, इन सब के आधार पर मुक्ति जो है वो नहीं मिल सकती है, ठीक है, लिबरेशन नहीं मिल सकती है। He established a center करतारपुर, डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर ऑफ रावी। उन्होंने एक सेंटर जो है एस्टेब्लिश किया था करतारपुर के नाम से सबसे पहला, और जिनका जो है ये रावी नदी पर था, डेरा बाबा नामक के नाम से था। ठीक, मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, इट्स जस्ट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो डाउनलोड फिलो नाउ। ओके, करतारपुर में उसके बाद अ रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्ट ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज ऑन हाइम्स वाज एस्टेब्लिश देयर फॉर हिज फॉलोअर्स। एक आप कह सकते हो कि उनके जो अनुयायी थे, ठीक है, उनके जो फॉलोअर्स थे, करतारपुर में एक नियमित पूजा किया करते थे और अपने ही शब्दों में वो क्या किया करते थे, हाइम्स गाया करते थे, यानी भजन जो है वो गाते थे। His followers, irrespective of their creed, caste or gender, cook and ate together in the common kitchen called लंगर। उनके जो फॉलोअर्स थे वो बिना किसी जो है जाति, धर्म आदि को मानते हुए एक ही किचन में एक साथ खाना खाते थे, जिसको क्या कहा जाता था, लंगर कहा जाता था। आज भी जो है इस तरह के खाने को लंगर कहा जाता है। The sacred space thus created by बाबा गुरु नानक was known as a धर्मशाल। ठीक है, जो उनके द्वारा इस तरह से जहाँ पर भगवान का नाम लिया जाता था, धार्मिक कार्य किए जाते थे, उसको धर्मशाल कहा गया। और इट इज़ नाउ नोन एज गुरुद्वारा, और इसको अब जो है इसको क्या कहते हैं, इसको गुरुद्वारा कहते हैं। नाउ he himself used the term नाम यानी right worship, दान welfare of others and स्नान purity of conduct for the essence of his teaching। तो उनकी जो मुख्य आप कह सकते हो कि उपदेश था वो क्या था,
वो था नाम यानी ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, दान यानी दूसरों का भला करना चाहिए, और स्नान यानी प्योरिटी ऑफ कंडक्ट यानी अपने आचार व्यवहार में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, बुरे कार्यों से बचना चाहिए। तो ये जो है उनके क्या थी, मेन जो है टीचिंग्स थी, सीख थी। उसके बाद हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर्ड एज, नाम यानी जपना। अब उनकी टीचिंग्स को कैसे याद किया जाता है, नाम यानी जपना, कीर्तन करना और वन छकना के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है स्टोरी ऑफ द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिख। जो सिख हैं उनकी जो होली बुक है, पवित्र ग्रंथ है, उसकी कहानी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो होली बुक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है बच्चों, क्या नाम है उसका, उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब। अब देखिए, बिफोर हिज डेथ इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स। 1539 में अपनी डेथ से पहले उन्होंने अपना जो है फॉलोअर्स को सक्सेसर बनाया, यानी अपना उत्तराधिकारी उन्होंने चुना। और उसका नाम क्या था, उसका नाम था गुरु अंगद, जिसको लहना के नाम से जानते थे। ठीक है, गुरु अंगद जो है 1 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों। गुरु अंगद उनका नाम था सक्सेसर का, फर्स्ट जो थे गुरु नानक ने अपॉइंट किया था। गुरु अंगद compiled his composition of Baba Guru Nanak, to which he added his own in a new script known as गुरुमुखी। गुरु अंगद ने जो बाबा गुरु नानक की जो भी उनकी टीचिंग्स थी उनको कंपाइल किया, और उन्होंने ये जो टीचिंग्स अपनी भी टीचिंग उसमें डाल दी, जो कि गुरुमुखी जो है लिपि में ये लिखा गया था। ठीक है, The 3 successors of Guru Angad also wrote under the name of Nanak, and all of their composition were compiled by Guru Arjan in 1604। अब जो गुरु अंगद थे उनके आगे 3 सक्सेसर थे, यानी उनके आगे 3 उत्तराधिकारी बने। पहले तो गुरु नानक थे, उसके बाद गुरु अंगद थे, उसके बाद इनके थे आगे फिर से 3। ठीक है, इन तीनों ने अपनी जो टीचिंग्स थी वो भी लिखी, और उसके बाद जो है उनकी सबकी जो टीचिंग्स थी उनको कंपोज किया गया बाय द गुरु अर्जन। ठीक है, उसके बाद कौन हुए, उसके बाद हुए गुरु अर्जन। गुरु अर्जन जो है उन्होंने 1604 में ये सारी जो भी सबकी टीचिंग्स थी उनको जो है क्या किया, कंपाइल किया। किसने, गुरु अर्जन ने। ठीक है, इन 1604 में। To this compilation were added the writing of other figure like शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर। इन सबकी जो राइटिंग्स थी क्लियर है, उनकी वाणी को भी इसमें जोड़ा गया। Now in 1706 में this compilation was authenticated by Guru Tegh Bahadur son and successor Guru Gobind Singh। अब 1706 में ये जितनी भी जो टीचिंग्स की जो ये बुक थी, कंपाइल्ड बुक थी, इसको गुरु तेग बहादुर के जो बेटे थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने इसको ऑथेंटिकेट कर दिया, इसको प्रमाणित कर दिया, इसको मान्यता दे दी। इट इज़ नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, और इसी ग्रंथ को अब जो है गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिख, सिखों की जो है ये होली बुक है। ठीक है, यही जो बुक है यही सिखों के लिए क्या है, एक तरह से उनका भगवान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ बाबा गुरु नानक आइडिया ऑफ इक्वालिटी। जो बाबा गुरु नानक थे उनके समानता को लेकर जो है समानता के विचारों के उनके मायने क्या थे वो हम देखेंगे। The number of Baba Guru Nanak follower increased through the 16th century under his successor। क्लियर, तो बाबा गुरु नानक के जो फॉलोअर्स थे उनके सक्सेसर के अंडर 16th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। दे बिलोंग अ नंबर ऑफ कास्ट बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरर्स, आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन प्रीडोमिनेटेड। वे जो लोग थे वो अलग अलग कास्ट से थे, अलग अलग काम करते थे, जैसे उनमें जो है ट्रेडर थे, व्यापारी थे, किसान थे, इसके अलावा जो शिल्पकार होते हैं, मूर्तियां बनाने वाले, वो सब थे। एंड दिस मे हैव समथिंग टू डू विद द बाबा गुरु नानक इंसिस्टेंस दैट हिज फॉलोवर मस्ट बी हाउस होल्डर एंड शुड अडॉप्ट ए प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशन। उनके फॉलोअर्स बढ़ने का मेन कारण क्या था कि बाबा गुरु नानक की जो सीख थी वो क्या थी कि हमें सब कुछ छोड़कर जो है केवल भजन कीर्तन पर नहीं बैठना चाहिए, हमें जो है
अपना जो कार्य है उसके साथ जुड़े रहना चाहिए, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करना चाहिए। दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द जनरल फंड ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स, और उनका मानना था कि जो फॉलोवर्स हैं उनको कुछ दान दक्षिणा देना चाहिए ताकि जो नया समुदाय बन रहा है उनकी वो हेल्प कर सके, पुअर पीपल की हेल्प कर सकें। बाय द बिगनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी द टाउन ऑफ द रामदासपुर जो कि अब क्या है अमृतसर है, had developed around the central early 17th century Sikh community as a state within the state। ठीक है, तो देखिए 17th सेंचुरी थी, उसके स्टार्टिंग में ही गुरुद्वारा हरमंदर साहब, गुरुद्वारा जो है जिसको आप कहते हो गोल्डन टेम्पल, क्या है गुरुद्वारा हरमंदर साहब, वो जो है क्या हो रहा था, डेवलप हो रहा था, अमृतसर शहर में होने लगा था। सो it was virtually self-governing and modern historian refer to the early 17th century Sikh community as a state within a state। और ये जो गुरुद्वारा था ये जो है अपना क्या था, स्वायत्त था, और जो आप कह सकते हो कि मुगल एम्परर जहांगीर looked upon them as a potential threat and he ordered the execution of Guru Arjan in 1606। देखिए क्या है ना कि जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो क्या मानते हैं कि जो सिख समुदाय हैं वो राज्य के अंतर्गत जो है उनको राज्य मानते हैं, लेकिन मुगल सम्राट जहांगीर जो थे वो इस समुदाय को एक बहुत बड़ा खतरा मानते थे, और उन्होंने इस समुदाय को एक बहुत बड़ा खतरा माना। इसी के चलते 1606 में उन्होंने जो गुरु अर्जन थे, जिन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिब हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, गुरु अर्जन ने इनको एक कंपाइल्ड किया था, क्लियर। तो गुरु अर्जन है उनको क्या किया, उनको मृत्यु जो है एग्जीक्यूशन, फांसी की सजा दे दी थी, ठीक है, मृत्यु दंड का आदेश दे दिया था। द सिख मूवमेंट बिगेन, और जो सिख आंदोलन थे वो शुरू हो गए, एंड दे गेट पॉलिटिसाइज, और इस तरह से वो जो है पॉलिटिसाइज हो गए इन द 17th सेंचुरी में। A development which culminated in the institution of the खालसा by गुरु गोविंद सिंह in 1699। और इस तरह से ये हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का जो है क्या करा, निर्माण कर दिया। किसने, गुरु गोविंद साहब ने। अब जो खालसा पंथ है, ठीक है, कम्युनिटी है, खालसा पंथ बिकम ए पॉलिटिकल एंटिटी, और ये खालसा पंथ जो था सिख समुदाय जो है अब एक क्या बन गया था, राजनीतिक सत्ता जो है वो बन गया था। तो इस तरह से उनका क्या हुआ, उनका राजनीतिकरण हुआ। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 4 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक की मेजर टीचिंग्स क्या थी। सो हिज टीचिंग्स नाउ रिमेंबर्ड एज, उनकी जो टीचिंग्स थी उनको क्या कहा जाता है, मेजर टीचिंग्स को नाम जो है, नाम जपना, कीर्तन करना एंड वंद चखना, ठीक है, तो ये जो है उनकी क्या है, मेन टीचिंग्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ वाज गुरु ग्रंथ साहिब कंपाइल्ड। गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो किस तरह से कंपाइल किया गया था। तो बच्चों ये इसका आंसर थोड़ा सा जो है लेंथी रहेगा, लेकिन आपको ये इसी तरह से करना होगा। सो यहाँ से लिखेंगे, फर्स्ट है गुरु अंगद कलेक्टेड बाबाज कंपोजिशन एंड एडिड हिज ओन वर्क्स टू दैट कलेक्शन, ठीक है, उन्होंने उनकी कंपोजिशन कलेक्ट की और उन्होंने अपनी जो कलेक्शन थी वो भी उसमें ऐड की थी। कलेक्शन वाज रिटन इन ए न्यू स्क्रिप्ट गुरुमुखी, गुरुमुखी में लिखी गई थी। 3 सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रोट देयर कंपोजिशन इन द नेम ऑफ नानक, नानक के नाम पर गुरु अंगद के 3 सक्सेसर ने भी लिखी थी। ये सारा हम बच्चों वर्कशीट में समझ चुके हैं। नंबर 4 है, ऑल दीज वर कलेक्टेड बाय गुरु अर्जन इन 1504, 1504 में गुरु अर्जन ने इनको कलेक्ट किया। एंड इन 1706 दिस ह्यूज कलेक्शन वाज ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु गोविंद सिंह द सन एंड सक्सेसर ऑफ गुरु तेग बहादुर। 1706 में ये ऑथेंटिकेट की गई गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, जो कि गुरु तेग बहादुर सिंह के जो है क्या थे, बेटे थे। टुडे दिस कलेक्शन इज नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब द होली बुक ऑफ द सिख। और अब ये कलेक्शन जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि होली बुक है किसकी, सिखों की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द फॉलोवर्स ऑफ गुरु नानक इंक्रीज। उनके फॉलोवर्स कैसे इंक्रीज हुए। सो बाबा गुरु नानक यूज्ड टू एम्फेसाइज दैट हिज फॉलोवर्स शुड बी हाउस होल्डर्स एंड एंगेज्ड इन यूजफुल एंड प्रोडक्टिव प्रोफेशन।
तो गुरु नानक जो है वो एम्फेसाइज करते थे कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो अपना घर परिवार चलाने वाले हों और प्रोडक्टिव प्रोफेशन में यूजफुल जो चीज़ें काम है उनमें एंगेज हों। Therefore all the people like traders, farmers and craftsmen became his followers। और इसी चीज़ के कारण जो फार्मर्स थे, क्राफ्टमैन थे, यानी जो भी घर परिवार वाले थे सभी लोग उनके क्या थे, फॉलोअर्स बन जाते थे। ठीक है, कोई कास्ट का कोई इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। नंबर 4 है हाउ डिड खालसा पंथ बिकम ए पॉलिटिकल एंटिटी। खालसा पंथ जो है वो पॉलिटिकल एंटिटी कैसे बन गया। तो बच्चों आंसर थोड़े से बड़े रहेंगे क्योंकि इसमें पूरा जो है पूछा गया है आपसे, लेकिन आप जो है याद कर सकते हो। सो आंसर रहेगा तब मुगल एम्परर जहांगीर कंसीडर दिस कम्युनिटी अ पोटेंशियल थ्रेट। मुगल एम्परर जो जहांगीर थे वो इस सिखों को क्या लेते थे, एक पोटेंशियल थ्रेट लेते थे। ही ऑर्डर द डेथ सेंटेंस टू गुरु अर्जन इन 1606। 1606 में उन्होंने गुरु अर्जन को फांसी देने को यानी उनको मृत्युदंड दिया था। The Sikh movement began to get politicized in the 17th century, a development which culminated in the institution of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699। उसके बाद 1699 में क्या हुआ, जो है खालसा पंथ जो है उसका आप कह सकते हो कि उसको कल्मिनेट किया गया और गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा संस्था जो है उसका निर्माण कर दिया गया। सो द कम्युनिटी ऑफ द सिख कॉल द खालसा पंथ बिकम ए पॉलिटिकल एंटिटी। और इस तरह से जो खालसा पंथ है उसके नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय एक राजनीतिक जो है सत्ता बन गया, पॉलिटिकल एंटिटी बन गया। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।